बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की इस प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा इसी प्लेलिस्ट का लिंक आपकी जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 22.5। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है गोल्स स्कोर्ड बाय टीम्स ए एंड बी। देखें, फुटबॉल का गेम हो रहा है। ये आगे कहा जा रहा है कि फुटबॉल का गेम है जिसमें दो टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, एक टीम ए है और दूसरी टीम बी है। सीजन्स आर गिवन, ठीक है, इन अ फुटबॉल सीजन्स आर गिवन, यानी जो सीजन चल रहा है वो किसका है? फुटबॉल का। यूज रिलेटिव स्टैंडर्ड एंड मीन डेविएशन। अब यहां पर हमें दो चीजें फाइंड करनी है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रिलेटिव मीन डेविएशन। इनको यूज करते हुए हमें आगे बताना है टू फाइंड विच टीम परफॉर्म मोर कंसिस्टेंटली। ठीक है, इन दोनों को यूज करते हुए, यानी रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन और रिलेटिव मीन डेविएशन को यूज करते हुए हमें यह बताना है कि कौन सी टीम ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। ठीक है ना। तो क्लास इसके लिए इन्होंने ये डाटा गिवन है, ये देख सकते हैं डाटा हमारा गोल स्कोर यहाँ पर दिए हुए। इसके अलावा नंबर ऑफ गेम्स, यानी कि टीम ए ने जो है वो इतने गेम्स खेले हैं, तो ये टोटल इनकी गेम्स की तादाद दी हुई है, जबकि टीम्स बी ने इतने गेम प्ले किए हैं, तो ये गेम्स की तादाद है। तो क्लास ये देख लें, जब भी कभी नंबर ऑफ गेम्स की बात हो तो अब ये डाटा जो हमें गिवन है ना, बेसिकली ये ग्रुप डाटा है। लेकिन ग्रुप डाटा कौन सा ग्रुप डाटा? ये हमारा डिस्क्रीट डाटा है। क्योंकि देखिए यहां पर जो हमें क्लासेस दी हुई है ना, जो डाटा गिवन है वो हमारा अलग अलग है, सेपरेट दिया हुआ है, डिस्क्रीट फॉर्म है। ठीक है ना। डिस्क्रीट फॉर्म में क्या मतलब? होल नंबर होता है ना, डिस्क्रीट का मतलब है होल नंबर। तो देखिए अब हर होल नंबर अलग अलग गिवन है, इस तरह से ग्रुप की फॉर्म में नहीं दिया हुआ। अगर ये ग्रुप की फॉर्म में होता तो फिर ये कंटिन्यूस डाटा कहलाता। अभी ये कौन सा डाटा है? डिस्क्रीट डाटा है। ये भी ग्रुप डाटा, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है। जिस डाटा में फ्रीक्वेंसी आ जाती है वो हमारा ग्रुप डाटा हो जाता है। ठीक है। अब ग्रुप डाटा की दो टाइप है, एक डिस्क्रीट है, दूसरा कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस डाटा वो होता है जिसमें हमें क्लासेस ग्रुप की फॉर्म में दी होती है। ठीक है ना, कंटिन्यूसली चल रही होती है, यानी एक लिमिट दी हुई होती है कि यहां से लेकर यहां तक, फिर नेक्स्ट क्लास उससे आगे से स्टार्ट होती है, इस तरीके से। अब यहां पर चूंकि अलग अलग सेपरेट गिवन है, तो ये डाटा मेरा कौन सा है? डिस्क्रीट डाटा है। तो अब यहां पर देख लीजिए, पहले हम सॉल्व करेंगे पूरा अपना जो कैलकुलेशन है वो टीम ए के लिए सॉल्व करेंगे। तो मैंने टीम ए की हेडिंग डाल दी है, तो ये सारी वर्किंग अभी हम कर रहे हैं टीम ए के लिए। तो टीम ए के लिए ये जो वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन है गोल स्कोर, ये हमारी वैल्यू हो जाएंगी एक्स। और नंबर, जब भी कभी नंबर की बात हो, किसी भी नंबर ऑफ गेम्स की तादाद की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी को। ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है टीम ए के लिए और ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है टीम बी के लिए। अभी हम बात टीम ए की कर रहे हैं, तो हम ये वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे। ठीक है। जब टीम बी की बात होगी तो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को ली जाएगी। अभी देख लीजिए, मैंने जो डेटा यहाँ पर डिजाइन किया है, जो टेबल यहाँ पर डिजाइन किया है वो टीम ए के लिए है। तो देख ले, टीम ए की मैंने गोल स्कोर यहाँ पर कॉपी किया है और टीम ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैंने यहाँ कॉपी किया है, उसको रिप्रेजेंट एफ से किया है। अब चूंकि ये डाटा ग्रुप डाटा है तो इसका जो है थोड़ा सा मेथड चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ चुकी है इसमें। आगे हम एफ एक्स का कॉलम फाइंड करेंगे, क्योंकि जब हम मीन फाइंड करते हैं ग्रुप डाटा के लिए, तो ग्रुप डाटा के लिए मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो हम पहले एफ एक्स मालूम करेंगे, उसके बाद फिर हम वेरिएंस के लिए सेम वही कॉलम जो अब तक हम मालूम करते आए हैं, एक्स में से एक्स बार को माइनस कर देंगे और फिर उसी ब्रैकेट का स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर लेने के बाद हम उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। जबकि अनग्रुप डाटा में हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते थे, बस यहीं तक कैलकुलेट करते थे, क्योंकि वहां फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी। लेकिन यहां फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो एंड में हम इसको फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्लास जो हमारा कॉलम होगा
वो मीन डेविएशन के लिए होगा। तो मीन डेविएशन के लिए पहले हम सिर्फ ये कॉलम कैलकुलेट करते थे, लेकिन अब चूंकि बात फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है ग्रुप डाटा की, तो हम ये फाइंड करने के बाद कॉलम इसको फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पर टोटल कॉलम मैंने बनाए हैं क्लास, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे। उसके बाद जो हम फॉर्मूले यूज करते जाएंगे वो आपके सामने मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अभी हम ये करते हैं कि अपने कॉलम को कंप्लीट करते हैं, जो जो हमें कॉलम दिए हुए इन कॉलम को हम फिल करते हैं। तो आ जाते हैं फिर जी। तो सबसे पहले हमें कॉलम फाइंड करना है एफ एक्स का। एफ एक्स के लिए क्या करूंगी मैं, यानी एक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी फ्रीक्वेंसी से, तो मेरे पास एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा। तो देखिए जब 0 मल्टीप्लाई होगा 27 से, तो आपको पता है 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाती है, वैल्यू 0 हो जाती है। तो फर्स्ट एफ एक्स की वैल्यू मेरी क्या होगी, 0। फिर 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। इसी तरह से 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। सेम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। उसके बाद 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16। जी, ये मेरे पास आ चुका है एफ एक्स का कॉलम। तो अब हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यू को प्लस कर लेते हैं, तमाम वैल्यू का सम फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल करें आप भी अपने कैलकुलेटर में, मैं भी कर रही हूं जी। तो जब हम इन तमाम वैल्यूज को टोटल करेंगे, ठीक है, इनका सम फाइंड करेंगे, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 56। इन तमाम वैल्यू का टोटल आ रहा है 56। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉलम फाइंड कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉलम में करना क्या है, एक्स को माइनस करना है, एक्स में से वैल्यू को माइनस करना है एक्स बार को। तो एक्स बार तभी हम कर सकेंगे ना जब हमारे पास एक्स बार होगा। एक्स बार पहले फाइंड करते हैं, यानी कि हम पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं। जब हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा तो फिर हम ये तमाम कॉलम फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि हर कॉलम का ताल्लुक एक्स बार से है। तो एक्स बार को पहले फाइंड कर लेते हैं जी। एक्स बार का फॉर्मूला यानी अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। ये दोनों चीजें हम अभी अभी फाइंड कर चुके हैं। समीशन ऑफ एफ एक्स भी हमारे सामने है और समीशन ऑफ एफ भी हमारे सामने है। फॉर्मूले में वैल्यू को रख लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन। जी, समीशन ऑफ एफ एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे 56 और इसको डिवाइड कर देंगे समीशन ऑफ एफ से। तो समीशन ऑफ एफ मेरा क्या है, 53। जी, जब 56 को 53 से हम डिवाइड करेंगे तो मेरा मीन आ जाएगा 1.056। 1.056। ठीक है, 1.056 ये मेरा क्या आ चुका है, अर्थमेटिक मीन आ चुका है। तो क्लास अब जब मेरे पास एक्स बार आ चुका है तो अब हम इजीली इस कॉलम को फाइंड कर सकते हैं। तो क्लास अब आपको इतनी बार मैंने माइनस कर करके यहाँ पर लिखा था, तो अब हम अगर डायरेक्ट भी माइनस करते हैं, देखिए एक्स क्या है मेरे पास, एक्स ये वाली वैल्यू है, ठीक है, और मीन क्या है मेरे पास, मीन ये रहा। यानी ये हर एक्स की वैल्यू में से मुझे माइनस क्या करनी है, ये वाली वैल्यू। तो मेरे पास ये वाला कॉलम आता जाएगा। क्लास मैं यहाँ पर आपको माइनस करके लिखकर नहीं दिखा रही हूँ, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तो अब आप लोग भी उम्मीद है कि सीख गए होंगे। पिछले 3 क्वेश्चन में आपको ये तमाम कॉलम मैंने इस तरह से करके दिखाया था, लेकिन अब चूंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू लिख रही हूँ माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप अपना कॉलम थोड़ा सा और ब्रॉड करके पूरी कैलकुलेशन भी दिखा सकते हैं। दोनों तरीके सही है। तो पहली वैल्यू एक्स में से जब मैं एक्स मीन को माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू माइनस 1.056। ठीक है, चूंकि पहली वैल्यू तो 0 है ना, 0 में से जब मैं इसको माइनस करूंगी तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी, लेकिन माइनस के साथ आएगी, चूंकि माइनस यहां लगा हुआ है ना एक्स बार पे, तो इसके साथ भी माइनस आएगा यकीनन।
तो हम माइनस में लिखेंगे इसकी वैल्यू, ये हो जाएगी -1.056 जी। उसके बाद सेकंड वैल्यू मेरी क्या है, 1। 1 में से मुझे किसको माइनस करना है, एक्स बार को माइनस करना है, यानी 1 में से माइनस करेंगे एक्स बार को। बिल्कुल इसी तरीके से आपने कैलकुलेटर में लिखना है जिस तरीके से फॉर्मूले में लिखा हुआ है। पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, और फिर एक्स बार की वैल्यू लिखकर जो भी आंसर आएगा वो यहां पर लिखते रहें। तो 1 में से माइनस कर देंगे 1.056 को, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी -0.056 माइनस 0.056 जी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, एक्स की 2 है। अब 2 में से मैं ये वाली वैल्यू माइनस कर दूंगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये लेते जाएंगे और बाहर आपके सामने लिखा हुआ है, तो 2 में से माइनस कर दीजिए 1.056 को, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.944 0.944 ठीक है। पॉइंट के बाद बस 3 डिजिट्स तक लीजिएगा, ज्यादा नहीं लीजिएगा। अच्छा, यहां पर अब नेक्स्ट क्या है, वैल्यू 3 है, तो 3 में से इसको माइनस कर दीजिए 1.05 को, तो देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ जाएगा 1.944 1.944 ठीक है। उसके साथ फिर नेक्स्ट वैल्यू देखिए, 4 में से माइनस कर देंगे 1.056 को, तो वैल्यू आ जाएगी 2.944 जी। ये देख सकते हैं तमाम वैल्यू मेरे सामने है, ठीक है। अब इनका टोटल नहीं करना, आगे हमने क्या करना है, इन वैल्यू का स्क्वायर करना है। हर वैल्यू का स्क्वायर लेते जाएं और इस कॉलम को फिल करते जाएं। अब मैं स्क्वायर लिख के नहीं दिखा रही हूं, डायरेक्टली स्क्वायर लेकर जो आंसर आएगा वहां वो लिखूंगी मैं, ठीक है। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये काम हम पिछले 3 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, आपको लिख लिख के दिखाया। अब तो आपने उम्मीद है कि ये काम सीख लिया होगा खूब अच्छी तरीके से। अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वैल्यू, इस वैल्यू का स्क्वायर लेके यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखे, और स्क्वायर लेने के बाद आपको पता है माइनस साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर इवन लगी हुई है। तो जी जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर लेने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो होगी 1.115 ठीक है। उसके बाद जब हम सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.003। भी साथ साथ टैली करते जाएं कि हम लोग वैल्यू सही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ आप भी टैली कीजिएगा, सिर्फ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर से आप भी साथ साथ कैलकुलेशन क्या करें। उसके बाद जब नेक्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेंगे 0.944 का, तो वैल्यू आ जाएगी 0.891। उसके बाद जब 1.944 का स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.779। इसका स्क्वायर ले लेते हैं 2.944 का, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 8.667 ठीक है जी। ये कॉलम भी हमारा आ चुका है। समीशन हमें इसका भी नहीं चाहिए, समीशन हमें इसका चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी के साथ हमें सम करना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से जब तक ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, फाइनली हमारा कॉलम हमें हासिल नहीं होगा। ये तमाम कॉलम हमने इसलिए हासिल किए ताकि हमें इजीली हम इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवा सकें। अब देखें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हम ले चुके हैं। सिंपल हमें क्या करना है, इस वैल्यू को अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम इस वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं। याद रखिएगा क्लास, देखिए यहाँ पर 2 कॉलम लिखे हुए, एक एफ का है, एक फ्रीक्वेंसी का है। आपने इस वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई करवाना है, गलती से भी एफ से मल्टीप्लाई नहीं करवा दीजिएगा। इस चीज का बहुत ख्याल रखना है आपने, ठीक है। तो जब हम इस वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 27 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 1.115 से, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 30.105। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, 0.003 को मल्टीप्लाई मुझे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 9 से करवाना है, तो 9 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 0.003 से, तो वैल्यू आ जाती है
0.027। फिर नेक्स्ट वैल्यू मेरी फ्रीक्वेंसी की है 8। 8 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है इस वैल्यू से, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0.891, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.891, तो वैल्यू आ जाएगी 7.128। नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या है 5, फ्रीक्वेंसी क्या है 5। 5 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है 3.779 से, तो मल्टीप्लाई करवा दें 5 मल्टीप्लाई बाय 3.779, तो ये आ जाएगा 18.895। उसके बाद लास्ट मेरी फ्रीक्वेंसी रह गई है 4, तो 4 को मल्टीप्लाई जब मैं इस वैल्यू से करवाऊंगी 8.667 से, तो वैल्यू आ जाएगी 34.668। ये देख सकते हैं सारी वैल्यू मैंने यहां पर कैलकुलेट कर ली है। अब मुझे इस कॉलम का क्या चाहिए, सम चाहिए, टोटल चाहिए। तो तमाम वैल्यू को कैलकुलेटर में आप टोटल करें और टोटल करके फाइनली यहां पर वैल्यू निकालें क्या आ रही है। मैं भी कर रही हूं टोटल, आप भी कीजिए मेरे साथ साथ जी। तो इन तमाम वैल्यू का जब हम टोटल करते हैं तो फाइनली मुझे वैल्यू जो हासिल होती है वो है 90.823, सकते हैं 90.823, ये वैल्यू मुझे इनका टोटल करके मिली है। तो आप भी चेक कर लीजिएगा 90.823। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम की तरफ आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉलम मेरा क्या है, x माइनस एक्स बार का मॉड। ये क्या लगा हुआ है, मॉड। मॉड क्या करता है, बेसिकली मॉड का काम ये है कि अगर कोई वैल्यू माइनस में होती है तो वो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो अब ये देखिए मुझे x माइनस एक्स बार तो मैं ऑलरेडी यहां पर फाइंड कर चुकी हूं आपके सामने। सिर्फ मुझे क्या करना है, इसको मॉड के अंदर रखना है, तो ये इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो भाई ये वाली वैल्यू जब मैं मॉड के अंदर रखूंगी तो मॉड से जब ये बाहर आएगी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यही वैल्यू कॉपी करते बस सिर्फ माइनस साइन हटा दीजिएगा, तो 1.056 हो जाएगी। नेक्स्ट इससे भी माइनस साइन हटा दे, यही वैल्यू कॉपी कर ले 0.056। उसके बाद ये तो ऑलरेडी प्लस में, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज कॉपी कर ले 0.944। ठीक है, लेकिन हमें इसको भी किससे मल्टीप्लाई कराना है, लास्ट में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, जो कि ग्रुप डाटा चल रहा है। फाइनली आखिर का काम हमारा क्या होता है कि हम लाजमी उसे फ्रीक्वेंसी से जरूर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहां भी हम हर वैल्यू को जब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो जो वैल्यू आती जाएगी उसके हिसाब से आप कॉलम फिल करते जाएं। तो आप जरा देखिएगा क्लास, फिर अगेन आपको देखिए दूर है ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है बहुत दूर है, लेकिन बहुत ध्यान से आपने कैलकुलेशन करनी है, केयरफुली अपने दिमाग को खोलकर, सोते हुए नहीं कीजिएगा। ठीक है, एक्टिव बैठिएगा, एक्टिव जब बैठेंगे तो इंशाल्लाह मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो देखिए fx और f दो कॉलम मौजूद हैं, गलती से भी इस कॉलम से मत मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, हमें f से मल्टीप्लाई करवाना है क्लास। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। 27 को मैं मल्टीप्लाई इस वैल्यू से करवाऊंगी, तो जो वैल्यू मेरे पास यहां पर निकल कर आएगी वो क्या होगी, देख लेते हैं कैलकुलेटर से। जब 27 मल्टीप्लाई होगा 1.056 से, तो वैल्यू आ जाएगी 28.512। उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है नेक्स्ट 9। 9 को मुझे मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 0.056 से। 0.056 से जब मैं 9 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो वैल्यू आ जाएगी 0.504। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है 8। 8 को मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 0.944 से, तो करवा देते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7.552। जी, नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या है 5, फ्रीक्वेंसी क्या है 5। ठीक है, अब 5 को मुझे मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 1.944 से, तो करवा देते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। जी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 को 1.944 से, तो वैल्यू आ जाएगी 9.72। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है 4। 4 से मुझे मल्टीप्लाई किसको करवाना है, 2.944 को, तो करवा देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय
2.944, तो वैल्यू आ जाएगी 11.776। वैल्यू आ चुकी है। अब लास्ट में मुझे क्या करना है, इन तमाम वैल्यू को ले लेना है टोटल, यानी इन तमाम वैल्यू को मैं सम कर लूंगी, प्लस कर लूंगी और यहां पर अपना वो आंसर लिख लूंगी फाइनली। तो हम कर लेते हैं टोटल। टोटल करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिली है वो है 58.064। 58.064 देख सकते हैं तमाम कॉलम आपके सामने मैंने किस तरीके से फिल किए, किस तरीके से कैलकुलेट किए। अगर एक दफा में समझ ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको जरूर समझ आएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अच्छा, उसके बाद अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि तमाम कॉलम तो हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमें टीम ए के लिए फाइंड करना है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए क्लास मैंने यहां शॉर्ट में लिखा है, जगह कम थी। आर फॉर रिलेटिव, एस फॉर स्टैंडर्ड और डी फॉर डेविएशन, ठीक है। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे हम, उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम, आपको पता है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट कॉलम में हम फाइंड करेंगे मीन डेविएशन। यहां भी मैंने मीन डेविएशन को शॉर्ट में लिखा हुआ है, एम फॉर मीन एंड डी फॉर डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन समीशन ऑफ एफ। और उसके बाद रिलेटिव मीन डेविएशन फाइंड करेंगे, शॉर्ट में लिखा हुआ है ये भी, आर एम डी, आप समझ जाइएगा। रिलेटिव मीन डेविएशन फाइंड करेंगे, उसके लिए सेम जैसे कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड किया था अरिथमेटिक मीन से, तो यहां पर अब हम मीन डेविएशन को डिवाइड कर देंगे अरिथमेटिक मीन से, ठीक है। जिसका भी रिलेटिव फाइंड कर रहे हैं उसको डिवाइड हम किससे कर देते हैं, अरिथमेटिक मीन से, यानी कि एक्स बार से। तो फाइंड कर लेते हैं सब वैल्यूज बारी बारी। देखिए सबसे पहले हम वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं जी। जब हम इसको 53 से डिवाइड करवाएंगे वैल्यू को, तो मेरा वेरिएंस आ जाएगा 1.713, ठीक है जी। उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सेम इसी तरीके से फाइंड होता है, बस इस फॉर्मूले के ऊपर आप रूट लगा दें, रूट लगा दें तो क्या आ जाएगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं, इस वैल्यू के ऊपर लगा देंगे रूट, के बाद जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो होगा 1.308 जी। ये देख सकते हैं ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है। अब इसके साथ साथ हम फाइंड कर लेते हैं रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपके सामने है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन, या यू कैन से एक्स बार, ठीक है। फाइंड कर लेते हैं रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, जो हमारा ये सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आ रही है 1.308, 1.308, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगी मीन से। मीन हमने अभी अभी यहां फाइंड किया था आपके सामने, ये है 1.056, 1.056, ठीक है। तो जब हम इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 1.238, ठीक है जी। ये आ चुका है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम फाइंड कर लेते हैं मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए मुझे क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का मॉड, ये हम फाइंड कर चुके हैं, यहां पर आपके सामने है, और उसको मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से भी करवा दिया है हमने। ये रहा, तो हम वैल्यू उठा के यहां पर फॉर्मूले में पुट करते हैं और फाइंड कर लेते हैं मीन डेविएशन। हम इस वैल्यू को 53 से डिवाइड करवाएंगे थ्रू कैलकुलेटर, तो मेरा आ जाएगा मीन डेविएशन 1.095, ठीक है। अब इसका भी मुझे रिलेटिव फाइंड करना है मीन डेविएशन का, तो मीन डेविएशन का रिलेटिव फाइंड करने का फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है। अगर हम मीन डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं अरिथमेटिक मीन से या एक्स बार से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिलेटिव मीन डेविएशन। तो कर लेते हैं,
जी, मीन डेविएशन अभी अभी हमने फाइंड किया 1.095, वो हम यहां पुट कर लेते हैं 1.095 और उसे डिवाइड करवा देंगे एक्स बार से। ठीक है, तो एक्स बार हमारा क्या आ रहा है, देख सकते हैं, ये हमारा रहा एक्स बार हमारा आ रहा है 1.056। तो यहां पर हम नीचे लिख देते हैं 1.056। ठीक है, जब इन दोनों वैल्यू को हम कैलकुलेटर से डिवाइड करवाएंगे, इस चीज का बहुत ख्याल रखना हो, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है उसे पहले लिखना है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को बाद में लिखना है। ठीक है, गलती से भी पहले वो नहीं लिख दीजिएगा, फिर आंसर रॉन्ग आएगा। जी, तो जब हम इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करवाते हैं तो मेरा आंसर आ जाता है 1.036। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, रिलेटिव मीन डेविएशन। तो क्लास ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने की थी वो किसके लिए थी, टीम ए के लिए। सेम यही कैलकुलेशन अब मुझे किसके लिए करनी है, टीम बी के लिए। तो आ जाते हैं टीम बी की तरफ। सेम वही कैलकुलेशन टीम बी के लिए होगी जो हमने टीम ए के लिए की थी, यही कॉलम हमारे यहां भी यूज होंगे। तो हम फाइंड कर लेते हैं वन बाय वन हर कॉलम। पहले हम फाइंड कर लेते हैं एफ एक्स का कॉलम, तो एफ को मल्टीप्लाई करवा दूंगी एक्स से। तो यहां पर जब 0 मल्टीप्लाई होगा 17 से तो एफ एक्स यहां पर 0 आ जाएगा। जब हम एफ एक्स के कॉलम को टोटल करेंगे, तमाम वैल्यूज को टोटल कर लीजिएगा, तो टोटल करने के बाद मुझे मिलेगा 48। ठीक है, इन सब वैल्यूज का टोटल आ जाएगा 48। जी, उसके बाद अब नेक्स्ट कॉलम में फाइंड कर लेती हूँ, यानी हर x की वैल्यू को मुझे किससे माइनस करना है, x बार से, यानी कि अर्थमेटिक मीन से। लेकिन उसके लिए पहले मुझे अर्थमेटिक मीन पता होना चाहिए। तो फाइंड कर लेते हैं हम पहले अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपके सामने है, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो समीशन ऑफ एफ एक्स भी हम फाइंड कर चुके हैं और समीशन ऑफ एफ भी आपके सामने है। फॉर्मूले में पुट करते हैं और फाइंड कर लेते हैं एक्स बार। समीशन ऑफ एफ एक्स मेरा है 48 और समीशन ऑफ एफ आ रहा है 40। इसको डिवाइड करवा देते हैं हम 40 से। तो देखें, जब 48 को मैं 40 से डिवाइड करवाऊंगी तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 1.2। ठीक है, एक्स बार यानी कि अर्थमेटिक मीन मेरा क्या आ चुका है, 1.2। ये मेरा मीन आ चुका है। अब जब मीन आ चुका है तो फिर आराम से हम ये वाला कॉलम फाइंड कर सकते हैं, यानी हर x की वैल्यू को मुझे माइनस किससे करवाना है, x बार से। याद रखिएगा, वैल्यू आपने x की लेनी है, गलती से भी फ्रीक्वेंसी या fx की वैल्यू नहीं ले लीजिएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, x, दिस शोइंग x। ठीक है, दिस शोइंग द वैल्यू ऑफ x। तो हर x वैल्यू को मैं माइनस इस वैल्यू से करवाती जाऊंगी तो मुझे ये वाला कॉलम मिलता जाएगा, x माइनस एक्स बार। तो देखिए, पहले x की वैल्यू लिखेंगे तो x क्या है, मेरे पास 0 है, फिर माइनस करेंगे x बार से, तो x बार क्या है 1.2। तो माइनस में आएगी वैल्यू, क्योंकि 0 से जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस 1.2 आ जाएगी। जी, अब ये वाला कॉलम हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए x माइनस एक्स बार तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। इसी वैल्यू का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर लेके देखते हैं हमारा क्या वैल्यू आती जाती है, साथ साथ कॉलम फिल करते जाए। 1.2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.44। कॉलम भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम इस कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, फ्रीक्वेंसी से। क्योंकि देखें, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हम यहां पर ले चुके हैं, ये कॉलम हमारा रेडी है। सिर्फ अब हमने इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, फ्रीक्वेंसी से। तो इस वैल्यू को मुझे मल्टीप्लाई इससे करवाना है। ठीक है, याद रखिएगा, एफ एक्स से नहीं, एफ से। तो 17 को मल्टीप्लाई करवा देती हूं 1.44 से। तो देखते हैं हमारा क्या आता है, 17 मल्टीप्लाई बाय 1.44, तो वैल्यू आएगी 24.48। ठीक है, ये वैल्यू मुझे यहां पर मिल चुकी है। आप देख सकते हैं ये कॉलम मैंने पूरा फाइंड कर लिया आपके सामने। अब हम इन तमाम वैल्यूज का क्या कर लेते हैं, टोटल फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें यही चाहिए था कॉलम, इसी के लिए हमने बाकी दो कॉलम पे मेहनत की। तो अब हम इन तमाम वैल्यूज का टोटल कर लेते हैं, सम कर लेते हैं कैलकुलेटर से, आप भी कीजिए और साथ साथ मेरे आंसर को टैली भी करते जाएं। तो जब हम इन तमाम वैल्यू का टोटल करेंगे तो इनका टोटल
जो मेरे पास आएगा वो होगा 68.4 इनका टोटल। उसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट कॉलम में कुछ भी नहीं करना होता, यूं समझे इसी वैल्यू को उठा के यहां लिखना होता है। सिर्फ इसका काम क्या होता है मोड का, कि जो वैल्यू माइनस में होती है उसको प्लस में कर देता है। तो हम यही वैल्यू को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, बस माइनस साइन अब नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बार जो है ये जो लगा हुआ है मोड, ये इसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। ये हो जाएगा 1 पॉइंट। अब ये कॉलम भी मुझे मिल चुका है, लास्ट कॉलम पर आ गए हैं, यानी कि ये वाला जो कॉलम जो मुझे मिला है, अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपके सामने है, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी से ही मल्टीप्लाई करवाना है। बार बार कह रही हूँ, गलती से एफएक्स से मल्टीप्लाई नहीं करवा दीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज बी एक्टिव होकर कीजिएगा ये काम, ठीक है। दिमाग को खोलकर बैठिएगा, ये ना हो बाय मिस्टेक आपसे इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर पूरी आपकी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो लिहाजा इसको यहां पर एफ से मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम 17 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1.2 से। तो 17 को जब 1.2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20.4। तो क्या चाहिए, टोटल चाहिए, सम चाहिए। तो तमाम वैल्यू को प्लस कर लीजिए कैलकुलेटर से। तो प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो देखते हैं हमारा क्या आ रहा है जी। जब हम इन तमाम वैल्यू को प्लस करते हैं तो फाइनली हमारा जो आंसर आता है वो है 44.4। देख सकते हैं सारे कॉलम आपके सामने मैंने फाइंड किए। अब हम फाइंड कर लेते हैं वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड रिलेटिव मीन डेविएशन। तो फाइंड कर लेते हैं पहले वेरिएंस। जी, समीशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये मेरे पास मौजूद है। वैल्यू को पुट करते हैं फॉर्मूले में और फाइंड करते हैं वेरिएंस। तो ये वैल्यू है 68.4। और इसको मुझे डिवाइड करना है समीशन ऑफ एफ से। तो समीशन ऑफ एफ ये रहा 40, इसको हम डिवाइड कर देंगे 40 से। तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो होगी 1.71। 1.71, ठीक है। उसके बाद अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सेम इसी तरीके से आएगा, यही फॉर्मूला है, बस इसके ऊपर आपने क्या कर लेना है, रूट ले लेना है। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो हम ले लेते हैं रूट। जी 1.71 का जब मैं रूट लेती हूं तो मुझे वैल्यू मिल जाती है 1.307। 1.307, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो हमारे पास जो भी आया है स्टैंडर्ड डेविएशन उसको हम यहां पुट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे मीन से। अर्थमेटिक मीन हमारे पास मौजूद है तो कर देते हैं फिर। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे मिल रहा है 1.307। इसको हम डिवाइड कर देते हैं अर्थमेटिक मीन से, एक्स बार से, जो कि है 1.2। जी, जब हम इन दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड करेंगे थ्रू कैलकुलेटर तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1.089। 1.089। जी, ये मेरे पास क्या आ चुका है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। जी, अब हम फाइंड कर लेते हैं मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला आपके सामने है, समीशन ऑफ एफ, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। तो वैल्यू आपके सामने ये मैंने निकाली भी है इसका टोटल, ये फॉर्मूले में पुट करते हैं और फाइंड कर लेते हैं मीन डेविएशन।
जी ये वैल्यू मेरे पास क्या है 44.4, इसको मुझे डिवाइड करना है समीशन ऑफ एफ से। तो समीशन ऑफ एफ ये रहा आपके सामने 40, तो डिवाइडेड बाय 40। जी जब हम इस वैल्यू को 40 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा मीन डेविएशन 1.11। 1.11 ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं रिलेटिव मीन डेविएशन। तो रिलेटिव मीन डेविएशन का फॉर्मूला आपके सामने, मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार। जी मीन डेविएशन अभी अभी हमने फाइंड किया 1.11, डिवाइड कर देंगे एक्स मीन से यानी कि एक्स बार से, जो कि हमने पहले से फाइंड किया हुआ है। ये क्या है 1.2, इसको डिवाइड करवा देते हैं हम 1.2 से। जी 1.2 से जब मैं डिवाइड करवाऊंगी 1.11 को, तो मुझे रिलेटिव मीन डेविएशन मिल जाएगा 0.925। 0.925। ये देख सकते हैं तमाम वैल्यूज आपके सामने मैंने कैलकुलेट की। ठीक है, अब हम टीम ए और टीम बी को आपस में कंपेयर करवा के देख लेते हैं कि कौन सी टीम जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। जी तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने दोनों के लिए वर्किंग की, टीम ए के लिए और टीम बी के लिए। दोनों के हमने फाइंड किए रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन और रिलेटिव मीन डेविएशन। तो अब हम यहाँ कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए ये टीम ए का है, टीम ए का रिकॉर्ड ये रहा जिसका आ रहा है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन 1.238, जबकि टीम बी का रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 1.089। ठीक है, ये दोनों का रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आपके सामने है, टीम ए का भी और टीम बी का भी। इसी तरह से आगे देख लेते हैं रिलेटिव मीन डेविएशन। टीम ए का मुझे मिल रहा था 1.036, जबकि टीम बी का है 0.925। तो अब आप देख लीजिए कि क्या जिसका वेरिएशन कम होगा, जिसमें वेरिएशन कम होगी, वही टीम जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट कंसीडर की जाएगी। तो अब देख लेते हैं यहां पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो ये वाली वैल्यू जो है ये कम है, ये ग्रेटर है। देखिए 1 पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, जबकि यहाँ 1 पॉइंट के बाद 0 आ रहा है। तो आपको नजर आ रही होगी ये वैल्यू स्मॉलर है। तो अब अगर हम रिलेटिव मीन डेविएशन में देखें तो ये वैल्यू और इस वैल्यू को अगर कंपेयर करें तो नीचे वाली वैल्यू स्मॉलर है। यानी दोनों में टीम बी की जो वैल्यूज मेरे पास आ रही है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें या रिलेटिव मीन डेविएशन को देखें, तो टीम बी जो है वो टीम ए के मुकाबले में स्मॉलर है। उसकी वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉलर आ रही है। तो फिर हम ये कहेंगे कि जिसकी वैल्यू स्मॉलर होती है, आपको पता है शुरू से हम उसी को कंसिस्टेंट कंसीडर करते आ रहे हैं। तो यहां पर टीम बी की दोनों वैल्यू स्मॉलर है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन में भी और रिलेटिव मीन डेविएशन में भी। तो हम ये कहेंगे कि टीम बी इज मोर कंसिस्टेंट देन टीम ए। ये बात आप यहां लिख लीजिए कि टीम बी इज मोर कंसिस्टेंट than टीम ए। ठीक है, टीम बी जो है वो टीम बी के मुकाबले में ज्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि वो उसके जो वेरिएशन है वो टीम ए के मुकाबले में कम है। टीम ए की वेरिएशन देखें ज्यादा है और टीम बी की वेरिएशन कम है। ठीक है, तो क्लास यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। तो अगर आपको समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, वीडियो समझ आ रही है और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और
बेल आइकन को जरूर हिट कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोलीग में, ठीक है ना, हर जगह जहां भी आपकी पहुंच है ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।